बहुत समय पहले एक राजा था जिसे संतान नहीं थी। वर्षों की पूजा और यज्ञों के बाद उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस दिन पूरे नगर में उत्सव मनाया गया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 10 वर्ष की आयु में ही राजकुमार को एक दुर्लभ रोग ने घेर लिया और उसका निधन हो गया। राजा पुत्र के शव को लेकर वन के उस पार एकांत घाट पहुंचा ताकि वहां अंतिम संस्कार कर सके। साथ में रानी, दरबारी और परिवारजन भी रोते बिलखते आए। उस वन में एक बूढ़ा मोर और एक चालाक लोमड़ी रहते थे। उन्होंने देखा कि शव आ चुका है तो दोनों ने अपनी अपनी योजना बनाई। मोर ने सोचा कि अगर राजा जल्दी लौट गया तो वो शव अकेला रह जाएगा और उसे भोजन मिल जाएगा, क्योंकि उसकी चोंच अब दानों से नहीं भरती। लोमड़ी ने सोचा कि यदि रात तक शव वहीं रहा तो पहरेदारों के जाने के बाद वह उसे खींच ले जाएगी। उसने ये निश्चय किया कि किसी भी हाल में राजा को रोकना होगा। मोर अपने चमकीले पंखों को फड़फड़ाते हुए राजा के पास पहुंचा और शांत वाणी में बोला, राजन, ये संसार क्षणभंगुर है। जिसने जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है। आत्मा अजर अमर है। आप शोक करके उसे नहीं लौटा सकते। मोह छोड़िए और अपनी प्रजा की सेवा में लौट जाइए। मोर की यह नीति वाणी रानी और दरबारियों को समझ में आई और उन्होंने राजा से कहा, आपका दुख विशाल है, लेकिन चलिए अब घर लौटें। लोमड़ी ये देख बहुत चिंतित हुई। वह राजा के समीप आई और बोली, हे राजन, आप अपने पुत्र की चिता जलाकर चले जाएंगे, ये उचित है, परंतु क्या उसके साथ अंतिम पल नहीं बिताना चाहिए? क्या वह केवल उत्तराधिकारी था? वह आपका लाडला भी था। उसकी मासूम मुस्कान की छवि अब बस यादों में रह जाएगी। क्या आप उसे एक बार फिर सूर्य की अंतिम किरण में नहीं देखना चाहेंगे? राजा का हृदय पिघलने लगा। लोमड़ी ने आगे कहा, जब तक किसी का संस्कार नहीं होता वह आत्मा अस्थिर रहती है। यदि आप आज रात तक रुकते हैं तो कम से कम उसकी आत्मा को यह लगेगा कि उसका पिता उससे सच्चा प्रेम करता था। अब दरबारी भी असमंजस में पड़ गए। किसी को मोर की नीति भली लगती तो कोई लोमड़ी की संवेदना में डूब जाता। मोर ने फिर कहा, ये लोमड़ी तुम्हारी भावनाओं से खेल रही है। देखो, सूर्य अस्त हो रहा है। शमशान रात्रि में अशुभ होता है। जल्द निर्णय लो राजन। लोमड़ी बोली, राजा को डर दिखाकर उसे भागने को कह रहे हो। सच्चा प्रेम डर नहीं देखता, वह तो प्रतीक्षा करता है। कभी कभी चमत्कार केवल प्रतीक्षा में छिपे होते हैं। राजा अब मौन था। उसने पुत्र का सिर अपनी गोद में लिया और धीरे धीरे विलाप करने लगा। उसी क्षण भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी वहां प्रकट हुए। लक्ष्मी ने राजा के आंसू देख विष्णु से विनती की, प्रभु, इस पिता का हृदय बहुत पीड़ा में है। इस बालक को जीवन का वरदान दे। विष्णु मुस्कुराए और बोले, जो शोक स्वार्थहीन हो, जिसमें केवल स्नेह हो, वह ब्रह्म को भी विचलित कर देता है। उन्होंने बालक के मस्तक पर हाथ रखा और वह तुरंत जीवित हो उठा। सारा दरबार हर्षित हो गया। मोर और लोमड़ी दोनों स्तब्ध खड़े थे। तभी आकाशवाणी हुई, हे लोमड़ी और मोर, तुमने उपदेश दिया, पर उसका उद्देश्य स्वार्थ था। नीति और करुणा का मुखौटा पहनकर अपनी भूख मिटाना चाहते थे। जब तक तुम आत्महित से ऊपर नहीं उठोगे, मोक्ष से दूर रहोगे। निष्कर्ष, सच्चा शोक स्वार्थ रहित होता है। केवल वही प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचती है जिसमें दिखावा नहीं, दिल की सच्चाई हो।